आनंद धाम की ओर धर्म प्रसंग में महापुरुष स्वामी शिवानंद जी महाराज। अध्याय 6 के पिछले 2 भागों में हमने सुना था कि एक उच्च पदस्थ राज कर्मचारी महापुरुष महाराज के दर्शन हेतु बेलूर मठ में आते हैं और उनके बहुत आग्रह करने के बाद महापुरुष महाराज उन्हें दीक्षा प्रदान करते हैं। इसके उपरांत उन भक्त द्वारा महापुरुष महाराज से अपने जप ध्यान एवं साधन भजन संबंधी प्रश्न रखे जाते हैं और महापुरुष महाराज उनके इन्हीं संशयों का निवारणार्थ उनके उत्तर देते हैं। आइए अब हम इस वार्तालाप को आगे सुनते हैं। पृष्ठ संख्या 28। भक्त पूछते हैं, संसार में किस प्रकार रहना होगा, यह प्रत्येक परिस्थिति में ठीक ठीक समझ नहीं पाता। सभी के मनोनुकूल चलना यह एक अत्यंत कठिन समस्या है। महापुरुष जी, ठाकुर का वचनामृत तो पढ़ा है ना, अच्छी तरह पढ़ते जाइए। इन सभी समस्याओं का अति सुंदर सा समाधान ठाकुर की वाणी में ही मिल जाएगा। यह संसार तो मेरा भी नहीं है, आपका भी नहीं। इस संसार की सृष्टि तो भगवान ने की है। जिनको आप मेरे हैं समझते हैं वे सभी भगवान के हैं। बस इस भाव को लेकर संसार में रहना होगा। स्त्री पुत्र कन्या आत्मीय स्वजन सभी भगवान के जीव हैं। उनकी जो कुछ सेवा करें सो नारायण बुद्धि से ही करें। ऐसा होने पर फिर अधिक संलग्न नहीं होना पड़ेगा। फिर इसके साथ साथ चाहिए विचार। सत असत विचार के द्वारा वैराग्य का उदय होता है। आप लोग गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, अच्छा ही है, परंतु उसमें अत्यधिक संलग्न क्यों होना। सबके प्रति जितना कर्तव्य है उसे अवश्य कीजिए, किंतु केवल सेवा बुद्धि से। आपके ऊपर तो भगवान की असीम अनुकंपा है। कितने मनुष्य तो हा अन्न करते हुए पागलों के समान भटकते फिरते हैं, पेट की चिंता में ही व्याकुल रहते हैं। भला भगवान को कब पुकारेंगे। किंतु आपको तो खाने पहनने की चिंता नहीं करनी पड़ती। यह क्या थोड़ी दया है। जो ठीक ठीक भक्त हैं उनके लिए भगवान सभी सुविधाएं जुटा देते हैं। जब सभी सो जाएं, उस समय गंभीर रात्रि में उठकर अनन्य मन से भगवान को पुकारिए। उनके साथ एक हो जाइए। खूब रोते रोते उन्हें अपने प्राणों की वेदना बतलाइए। अर्धरात्रि भजन के लिए सर्वोत्तम समय है। आपके लक्षण अच्छे हैं, आपको भगवत दर्शन होगा, इसलिए इतना कह रहा हूं। पहले थोड़ा अच्छी तरह परिश्रम कीजिए, देखेंगे विमल आनंद से मन और प्राण परिपूर्ण हो उठेंगे। आनंद उल्लास में आप विभोर हो जाएंगे। सांसारिक भोग में क्या आनंद रखा है। भगवत आनंद का एक कण भी यदि किसी को मिल जाए तो उसको यह सांसारिक सुख बिल्कुल सीठा नीरस मालूम होगा। भक्त, क्या संख्या का ध्यान रखते हुए जप करना होगा। कितना जप करूं, किस प्रकार करूं, यह दया करके बतलाइए। महापुरुष जी, जप 3 प्रकार से किया जा सकता है। माला लेकर या हाथ के द्वारा अथवा मन ही मन जप करना सर्वश्रेष्ठ जप है। तुलसीदास ने कहा है, माला जपे साला, कर जपे भाई, मन मन जपे तो बलिहारी जाई। मन ही मन जप करने का अभ्यास कर लेने पर चलते फिरते खाते सोते सभी समय जप किया जा सकता है। कुछ समय तक इस प्रकार मानस जप का अभ्यास कर लेने पर फिर तो निद्रा के समय भी जप यथावत चलता रहेगा और सारे समय मन में एक आनंद की धारा बहती रहेगी। परंतु पहले संख्या गणना पूर्वक जप करना ही ठीक है और निष्ठा के साथ प्रतिदिन कम से कम 2 बार आसन पर बैठकर निर्दिष्ट संख्यक जप कीजिए। प्रत्येक बार में 1000 से कम नहीं होना चाहिए। उससे अधिक जितना कर सके उतना ही अच्छा। संख्या हाथ में भी रखी जा सकती है और माला में भी। ऐसा कहकर किस प्रकार हाथ में जप किया जाता है, यह महापुरुष महाराज ने भक्त को दिखला दिया।
ठाकुर कहते थे, नाम नामी अभेद। इष्ट मंत्र जप के साथ साथ इष्ट मूर्ति का चिंतन भी कीजिए। इस प्रकार जप और ध्यान दोनों एक ही साथ हो सकते हैं। भगवान अंतर्यामी हैं, वे देखते हैं हृदय। वे संख्या भी नहीं देखते, समय भी नहीं देखते। ठीक ठीक आंतरिक भाव से एक बार भी यदि भगवान का नाम लिया जाए तो वह चंचल मन द्वारा किए गए लाख जप की अपेक्षा अधिक फलदायक होगा। तीव्रता चाहिए, व्याकुलता चाहिए और चाहिए आंतरिकता। प्राणों में व्याकुलता आने पर शीघ्र ही हो जाएगा। यह सब एक दिन में नहीं होता। दृढ़ता के साथ लग जाइए, क्रमशः सब होगा। और बीच बीच में मठ में आते रहिए। यहाँ पर अनेक साधु रहते हैं, साधु संग कीजिए। साधुओं के दर्शन करने से भी हृदय में भगवत भाव का उद्दीपन होता है। साधन भजन करते करते यदि मन में किसी प्रकार का संदेह उठे तो मुझसे पूछ सकते हैं। ठाकुर ने इसलिए तो हम लोगों को यहाँ रखा है। फिर भी देखिए, आंतरिकता रहने पर अधिक संदेह नहीं होता, और हो भी तो वे भीतर से समझा देते हैं। सरलता, आंतरिकता और पवित्रता, ये हैं धर्म जीवन की प्रधान भीति। पढ़ा है ना, रत्नाकर दस्यु मरा मरा जप कर सिद्ध हो गया। गुरु वाक्य में विश्वास, बालक के समान विश्वास चाहिए। जितने संदेह हैं वे सभी केवल बाहर में हैं, किंतु मन जब अंतर्मुखी होता है, क्रमशः जब अंतरतम प्रदेश में चला जाता है, उस समय केवल आनंद ही आनंद रहता है। तब भगवत प्रेम से हृदय परिपूर्ण हो जाता है। पर हाँ, यह सत्य है कि सभी संदेहों का नाश भगवत दर्शन हुए बिना नहीं होता। ओम श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।